Are we live? Checking. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उरूज मज़हर है और मैं एक काउंसलर और ट्रेनर हूँ और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट पे जिसका नाम है कम्युनिकेशन। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, कुछ अच्छे मुस्बत भी हुए हैं और कुछ मनफी भी हुए हैं। मनफी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें ये है कि हम कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं, हमें अपनी स्पेस नहीं मिल रही है और हमारा रूटीन बदल गया है, इतनी सारी तब्दीली अचानक आई है, एक हवा में वबा की तरह एक इज़्तिराब है, एंग्ज़ायटी है, खौफ है, जिसकी वजह से हम ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जो शायद हम नॉर्मली अगर ये ना होता, अगर हम बंद ना होते एक तरह से तो नहीं हम रिएक्ट करते। इसकी वजह से हमारे रिश्तों पे ख़ासा फ़र्क पड़ रहा है और खैर मनफी जो चीज़ें हो रही हैं उसमें एक तो कुछ रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं। कहते हैं कि बहुत 24 घंटे का साथ भी अचानक परेशानी वाला हो जाता है। उसके अलावा अब्यूज़ बढ़ रहा है और चीज़ें भी हैं, मगर आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि रिश्ते हमारे जो हैं वो बेहतर रहें, हमारी बात लोग समझ सकें और हम लोगों की बात समझ सकते हैं। तो उसके हम 4 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। पहला प्रिंसिपल जो है वो है सुनने का। जब भी हम बोलते हैं कम्युनिकेशन और उसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो हम समझते हैं बातचीत या गुफ्तगू। और अगर मैं किसी को बोलूँ कि कोई बातचीत अच्छी करता है, कोई गुफ्तगू अच्छी करता है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि वो एक अच्छा स्पीकर है, वो बोलता अच्छा है। और यहीं पर हमें बहुत बड़ा मसला हो जाता है क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का काम नहीं है बल्कि सुनने का भी है। और अगर आप उसको कम से कम भी बराबरी का सलूक ना दें तो आप मेरे हिसाब से मेरी पर्सनल राय तो ये है कि सुनना बरतर है, बेहतर है। सुनना इज़ बेहतर देन बोलना। यानी कि सुनने में ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड है, सुनने में ज़्यादा मेहनत है और सुनने में ज़्यादा फल भी है। लेकिन अगर आपको ये नहीं भी होता, मुश्किल होता है तो आप इसको बराबरी तो दीजिए। तो कम्युनिकेशन गुफ्तगू मुकम्मल ही तब होती है कि जब बोलने वाला बोलता है और सुनने वाला उसे सुनता है। तो सुनने में एक मिसाल जो मुझे हमेशा आई मेरे लिए और जब मैं एक कंटेंट बना रही थी और मुझे बहुत क्लिक करती है, वो एक ग्लास की है। तो अगर आप ग्लास में पानी भर दें या ग्लास में शरबत भर दें और फिर उसके ऊपर से आप कोई और चीज़ उसके ऊपर डालें, तो क्या होगा? तो ग्लास में जो ऑलरेडी जो पानी, शरबत जो भी चीज़ है वो निकल जाएगी और जो ऊपर से चीज़ है वो उसके साथ मिलके एक अजीब-सा रंग देगी और ग्लास के अंदर वो जो चीज़ आप डालना चाह रहे हैं वो नहीं डालेगा ग्लास में या प्याले में। हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल इसी ग्लास के मानंद है। जब हमसे कोई बात करता है और हमारे ग्लास में ऑलरेडी भरा हुआ होता है, यानी कि हमारा दिमाग में ऑलरेडी ख़यालात, राय, तनक़ीद, अच्छी, खुशी, गम, इमोशंस ये सब चीज़ें होते हैं, तो हमारा ग्लास भरा हुआ होता है और आप ऊपर से कुछ भी बोलते रहें, तो बाकी चीज़ें ऊपर से गिरती चली जाती हैं, तो वो कारआमद नहीं होती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ग्लास को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? इसको आप एग्ज़ाम्पल लीजिए कि आपने अगर कंप्यूटर इस्तेमाल किया है, अगर आप अपने कंप्यूटर से इस वक़्त देख रहे हैं या अगर आपने कभी गूगल पे जाके कोई चीज़ को ढूँढा है। मिसाल के तौर पे आपने लिखा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जैसे ही आपने लिखा तो आप देखेंगे सर्च रिज़ल्ट में कितने सारे टैब्स खुल जाते हैं कि उसके ऊपर आर्टिकल भी है, तस्वीरें भी हैं, राय भी हैं, हर चीज़ होती है। हमारे दिमाग में बिल्कुल इसी तरह जब कोई हमसे बात करता है तो बहुत सारे सतह खुल जाते हैं, बहुत सारे पेजेस खुल जाते हैं। हर पेज पे हमारी राय होती है, हमारा तजुर्बा होता है, हमने जो सुना है, जो कहा है, जो हमें बोलना है, ये सब आ जाता है। तो जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं और मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें आ रही हैं, मेरा ये जो कंप्यूटर है वो भर गया है और वो हैंग हो गया। आपको याद है पुराने ज़माने में हम कहते थे कंप्यूटर हैंग हो गया और फिर जब हैंग हो जाता था तो हमें क्या करना पड़ता था? कंट्रोल ऑल्ट डिलीट ये 3 बटन दबाने पड़ते थे। तो इसी तरह दिमाग के लिए भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा कि जो हमारी दूसरी अल्टरनेट थॉट है, सोच है, उसको हम रोकें और हम कहें कि नहीं हम सुनेंगे। तो हमें बड़े गौर व फ़िक्र करके, बड़ी प्रैक्टिस करके ये काम सीखना पड़ता है कि कोई हमसे बोल रहा हो और हम अपनी ख़यालात को ना पकड़ें।
मिसाल के तौर पे मैं और आप बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे ही आपकी सांस रुकेगी, जैसे ही आपने एक ठहराव लिया और मैंने दब 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 आपको बताना शुरू किया, फीडबैक देना शुरू किया, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपना वो पॉइंट, जैसे आप क्लास में भी याद करते होंगे, क्लास में भी हम ऐसे टीचर के पॉइंट होते हैं, हम पकड़ के बैठे होते हैं ये पॉइंट, के जैसे ही वो हमें मौका देंगे हमें ये पॉइंट बोलना है। जब हम अपनी बात पकड़ के बैठे होते हैं तो हमारा दिमाग का ग्लास खाली नहीं होता और हमारे अंदर कोई बात नहीं जा रही होती है। इसीलिए अगर बज़ाहिर तो हम बोलते हैं तुमने मेरी बात सुनी, तो आप उसका आखिरी जुमला दोहरा देते हैं, आखिरी 2 लफ्ज़ कहते हैं हाँ तुम ये बोल रहे थे, तो आपको लगता है कि मुकम्मल हो गई और मैं तो सुन रहा था। लेकिन सुनने और समझने के जो फ़र्क है, जब आप सुनेंगे उसको अंदर, कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो, तो तोलने के लिए पहले उसको अंदर तो आने दीजिए आप। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएँ कि जब मैं लोगों की बात सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, तो मैं उस बात को मुकम्मल तरीके से अपने अंदर जाने दूँ, और फिर अगर कोई मुझसे राय माँगे, एक तो बगैर माँगे राय नहीं देनी चाहिए। अगर कोई मुझसे राय माँगे तो फिर जो मेरे पास मटीरियल आया है मैं उसका असासा लूँ और मैं सोचूँ कि अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या है, और फिर तोलूँ और फिर बोलूँ। तो इस तरह ऐसे सुनने को, जो कि हम काउंसलिंग में भी प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं, इससे दिल को तस्कीन होती है। तो अक्सर यहाँ पे मैं एक नॉर्थ अमेरिका में काउंसलिंग हेल्पलाइन की मदद करती हूँ और हम काउंसलर्स के साथ काम करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अक्सर जो लोग अपनी परेशानी के लिए फ़ोन कर रहे होते हैं, या और आपकी ज़िंदगी में भी आजकल चूँकि लोगों के पास इतना स्ट्रेस है, अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, तो वो आपके मशवरे के लिए अमूमन नहीं कर रहे होते। वो इसलिए कर रहे होते हैं कि कोई उनकी बात सुन ले, कोई उनको समझ ले, और इससे ही मेरे दिल को तस्कीन आ जाएगी। लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे और आप सिर्फ़ हाँ, हाँ, सर हिला रहे हैं, तो मेरे दिल को तस्कीन नहीं आ रही और वो कम्युनिकेशन बेकार में लंबी होती जा रही है, इसलिए कि मुझे भी पता चल रहा है कि आप तक मेरी बात पहुँच नहीं रही है, तो मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। तो इस टिप में जो सबक है वो दोनों के लिए है, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए। सुनने वाले के लिए कि अपना, जब आप इस पोज़ीशन में हो, जब आप, अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में और आप नहीं सुन सकते, तो फिर आप हामी मत भरिए। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मुझे फ़ोन पे बात करनी है या मुझे मशवरा चाहिए, आप बोल दीजिए इस वक़्त बहुत कुछ चल रहा है, मैं थोड़ी देर बाद अपना दिमाग को खाली करके फिर आऊँगी सुनने, क्योंकि यही सही तरीका है। और बोलने वाले के लिए भी ये है कि अगर आप बहुत तवील करके गुफ्तगू करेंगे, तो फिर दूसरा सुन ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल कि दूसरा सुनता चला जाए। अगर आप अपनी बात बार-बार रिपीट करते जाएँगे, तो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव करने के लिए एक तो लिसनिंग बड़ी ज़रूरी है और लेस इज़ मोर, जितना कम बोलें उतना बेहतर है। तो पहले सोचें कि आपको क्या कहना है और फिर आप बोलें। तो इससे मुझे लगता है कि आजकल स्पेशली सिंस हम एक ही लोगों को अपने घर में देख रहे हैं या अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं, या हमारी इंटरनेट पे कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ज़ूम पे, यहाँ-वहाँ के, कि हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा है। इवन तो हम अकेले हो गए हैं, लेकिन हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके लिए लिसनिंग और स्पीकिंग के ये कुछ टिप्स थे। दूसरा जो टिप है वो ये है कि अम, हम अपनी अमल और अपनी नीयत को के अंदर तज़ाद ना करें। अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग जब बात करते हैं, तो वो कह कुछ रहे होते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग कुछ और आती है। और वो ये होता है कि जब हमारे दिल में हम कुछ और कहना चाह रहे होते हैं, लेकिन लेपापोती, मुरव्वत करके हम उसको किसी और तरीके से कहते हैं। अगेन, कम्युनिकेशन जो है वो 93% लफ्ज़ की नहीं होती, मगर जिस्म और टोन, यानी कि आपकी टोन कैसी है, आप किस लहजे में बात कर रहे हैं, लहजा और जिस्म। यानी कि जिस्म, मेरा इस वक़्त आप देख रहे हैं मेरे हाथ मुस्तक़िल चल रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ बोलते हैं। तो आँख, नाक, हर चीज़, बॉडी पोस्चर, हर चीज़ हमें एक पैगाम दे रही होती है और वो डायरेक्ट दूसरे को पैगाम दे रही होती है बगैर लफ्ज़ों के। लेकिन जब हमारे लफ्ज़ जो होते हैं, अ, टू मच फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, यस अतिया। तो जब हमारे लफ्ज़ जो होते हैं, जब वो मैच नहीं करते
ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں, جو ہماری نیت ہے کہنے کی, جو ہمارا انٹرنل میسج ایکچولی ہم دینا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ہم سے کہے گا کہ آج تم, اگر آپ اپنے پارٹنر سے کہتے ہیں, اپنے میاں سے یا بیوی سے کہتے ہیں کہ آج تم بچے کا, تمہاری اس چیز کی ذمہ داری یہ ہے, اور آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, لیکن آپ کے دل میں بالکل اچھا ٹھیک ہے نہیں ہے, آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے نہیں کرنا, تو یہ جو آپ جو منع کر رہے, انکار ہے, وہ چلا جائے گا. آپ کہیں گے میں نے تو ہاں کیا تھا, لیکن آپ یہ ریلائز کریے کہ چونکہ ہمارا پیغام خود بخود چلا جاتا ہے, ہمیں لفظوں کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے تو کبھی کبھار کوئی کچھ نہ بھی کہے تو آپ کو جواب مل جاتا ہے. تو جب ہم اپنے الفاظ کو اپنے لہجے اور جسمانی لینگویج سے نہیں ملاتے تو پھر میسج جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے, یا میسج جو ہے وہ عجیب سا ہو جاتا ہے, شوگر کوٹڈ ذہان کہہ رہے ہیں بالکل. آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ زہر دے رہے ہیں لیکن اوپر سے آپ نے چینی لگا دی ہے, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے تو مٹھائی دی ہے, لیکن اگر اندر جو وبا ہے, اس کے اندر جو انٹرنل میسج ہے وہ وہی جاتا ہے. اینڈ پھر سوال یہ آتا ہے کہ obviously ہم رشتوں میں نہیں بول سکتے, ہم نہیں بول سکتے ہر بات جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آئی تھنک جو میری ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ سمجھیے تو کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہم بات کر دیتے ہیں بس صرف کرنے کے لیے. تو پہلے اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ کے لیے اس وقت کیا جذبات ہیں, آپ کیا فیل کر رہے ہیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ بہت آہستہ آہستہ سفر ہے کہ آپ کمفرٹیبل ہوئیے کہ آپ اپنی آواز کو, اپنی رائے کو آواز دینا سیکھیے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ دھڑک کر کے اچانک منع کر دیں, مگر آپ اس سٹیپ پہ آئیے کہ آپ پہچانیے کہ میری ضرورت یہ ہے, میری نیڈ یہ ہے. اور اسی سے آئی تھنک ہم ٹرانزیشن کرتے ہیں ہماری تیسری چیز میں, جو کہ ہے باؤنڈری یا حدیں. تو میری ذات کو کیا چاہیے, تمہاری ذات کو کیا چاہیے, سب کو کیا چاہیے. ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ اتنا کھچڑی کھچ پچ ہے کہ تمہیں میرا خیال رکھنا ہے, مجھے تمہارا خیال رکھنا ہے, ہمیں سب کا خیال رکھنا ہے. اور جو ایک سطح پہ یہ بات اچھی ہے کہ ہم لوگوں کا خیال رکھیں, لیکن اگر ہم اپنے آپ کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ہم دوسروں کا خیال نہیں رکھ سکتے. جیسے کہ آپ نے وہ سیٹ بیلٹ والی مثال سنی ہوگی کہ اگر آپ جہاز میں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنی سیٹ بیلٹ اگر نہ لگائیں تو آپ دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور وہ اسی لیے ہمیشہ انسٹرکشنز یہی دیتے ہیں کہ پہلے اپنی سیٹ بیلٹ لگائیے, پھر ساتھ میں جو آپ سے چھوٹا ہے, اسپیشلی جو بچے ہیں یا آپ سے پاور میں چھوٹے ہیں, ان کی مدد کریے. تو سو اٹ کمز بیک ٹو کہ ہماری حدیں کیا ہیں, ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ کہ اگر ہم ساتھ رہ رہے ہیں لیکن کہاں تم شروع ہوتے ہو اور کہاں میں شروع ہوتی ہوں. اس کی نا جو باؤنڈریز کی کانسیپٹ ہے اس کو میں اگر بہت آسان طریقے سے سمجھاؤں تو وہ یہ ہے, جیسے کہ آپ سمجھیں کہ آپ شار فیصل پہ جا رہے ہیں, یا آپ کسی مین روڈ پہ جا رہے ہیں, آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں اور وہاں ٹریفک سگنل نہیں ہے. آپ سمجھیے کہ ساری گاڑیاں ہر طرف سے چلی جا رہی ہیں. تو ٹریفک سگنل کیا کام دیتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت آپ آ سکتے ہیں, اس وقت آپ نہیں آ سکتے. اور یہ بڑا ضروری ہے ایکسیڈنٹس کو کم کرنے کے لیے اور ہماری ہماری سیفٹی کے لیے. تو اسی طرح ہماری ایموشنل سیفٹی کے لیے, ہمارے اندرونی سیفٹی کے لیے, احتیاط کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ایک طرح کی حدیں لگائیں اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس کو ہم کتنا اختیار دے رہے ہیں ہم سے کیا کہنے کے لیے, کروانے کے لیے. کوئی ہمیں کیا کہہ سکتا ہے, کوئی ہم سے کیا کروا سکتا ہے, سب سے سطحی لیول پہ, سب سے بیسک لیول پہ. اور کچھ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ مجھ سے یہ بات نہیں کر سکتے, یا اس وقت میں تھکی ہوئی ہوں, یا کہ وہ بڑے ہم کہتے ہیں کرخ سی ہے, کہ فوراً جو ہے وہ ایز اٹ از بول دیتے ہیں, یو سے اٹ لائک اٹ از. اور چونکہ ہم نے اس سے پہلے والے پوائنٹ میں بات کیا تھا کہ آپ کے لفظ اور آپ کی نیت کا ملاپ ہوا, یعنی کہ دے شوڈ بی دا سیم, یعنی کہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہی آپ کا مطلب ہے. اگر آپ یہ صحیح رکھیں گی تو آپ کی کمیونیکیشن کلیئر ہوگی, جب کلیئر ہوگی تو وہ افیکٹو ہوگی.
تو اور پھر ہم اس پہ آئے کہ لیکن ہمیں پہلے اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. تو کچھ لوگ تو یہ کر لیتے ہیں کہ وہ تھڑک سے منع کر دیتے, کہتے ہیں میں نہیں یہ کام کر سکتا, ابھی میں نہیں آ سکتا. اور یہ اچھی بات ہے کہ ان کو نہ کہنا آتا ہے, لیکن باؤنڈریز یا حدوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے. یعنی کہ جہاں آپ دوسروں کو نہیں داخل ہونے دے رہے, جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کی چار دیواری تم نہیں آ سکتے, تو آپ کو دوسروں کی زندگی میں بھی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے, بیکاز وہ بھی دوسرے کی انویژن آف پرائیویسی ہے یا دوسرے کی باؤنڈری کو خراب کرنا ہے. سو اٹس اپنے تھاٹس کو میں کلیکٹ کر رہی ہوں. تو اور حد کیسے رکھنی ہے, یا اپنے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے, یا اپنی کمیونیکیشن, ہر چیز. جیسے ایک ماں باپ کو کہا جاتا ہے کہ بچے کے لیے ماڈل کرو بیہیویئر, جو تم اس کو سکھانا چاہتے ہو اس کو کر کے دکھاؤ. اسی طرح آپ جیسے دوسروں کو چاہتے ہیں رشتوں میں, اپنے ارد گرد, آپ کو وہی چیز کرنی ہوگی. پہلے آپ عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی, پہلے آپ پیار سے بات کریں گے تو آپ کو پیار ملے گی, اگر آپ سنیں گے اچھا تو لوگ آپ کو اچھا سنیں گے. یہ بڑا سمپل کانسیپٹ ہے. اگر آپ دوسروں کی حد کو پار نہیں کریں گے بار بار, اور اس کی عزت کریں گے کہ نہیں میں اس وقت تم سے, اگر تم نے مجھے بولا کہ تم تھکے ہوئے ہو تو میں اس کی عزت کروں گا, لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر دوسرے بھی نہیں کریں گے آپ کی رائے, آپ کی اوپینین, اس کی عزت. تو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم دوسروں کو وہ دیں جو ہم خود لینا چاہتے ہیں. اور باؤنڈری کمیونیکیشن میں کس طرح آتی ہے؟ سب سے پہلے تو نہ کہنا. لوگ کہتے ہیں نا کہ نہ ایک مکمل سینٹینس ہے. نہیں, آپ کو نہیں کے آگے دلیل نہیں دینی ہوتی, لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ رشتے اتنے مشکل ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں, پیچیدہ ہوتے ہیں کہ آپ نہیں بول سکتے. ہمارے کلچر میں بڑوں کو نہیں کہنا سکھایا جاتا ہے. تو پھر ایسے رشتوں میں آپ کیسے بولیں گے کہ اگر آپ نہیں بول سکتے؟ تو پھر ایک فارمولا ہوتا ہے, ہم سکھاتے ہیں ایک طریقہ. فارمولا کیا ایک طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ان کو یہ بولیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے. تو لیکن اس میں آپ نوٹس کریے کہ آپ ذمہ داری لے رہے ہیں اپنے احساسات کی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نیند چاہیے, تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو میں نہیں دوں گا, یا آپ مجھ سے ہر وقت کام مت لیا کریے, یا آپ مجھے ٹوکا مت کیا کریے. نہیں, وہ تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن آپ اپنی فیلنگز پہ آئیے اور کہیے کہ مجھے اس وقت سونا ہے, میری ضرورت ہے. اور یہ ہم گھبراتے ہیں کیونکہ ہم سیلفش نہیں لگنا چاہتے, ہم خود غرض نہیں لگنا چاہتے, ہم بدتمیز نہیں لگنا چاہتے کہ ہم اپنی ضرورت کی بات کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ہماری اپنی حد کا کانسیپٹ ہمارے لیے کلیئر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ میری حد ہے, میں اپنا خیال نہیں رکھوں گا تو کون خیال رکھے گا. سو ٹرائی اینڈ ٹیک اونرشپ اپنی کمیونیکیشن کی, اپنی فیلنگس کی, اپنے انٹرنل جذبات کی اونرشپ, ملکیت لینا سیکھیں اور کہیں کہ ہاں مجھے یہ چیز چاہیے. اسی طرح حدوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اگر کوئی زیادہ حد آ رہا ہے اوپر سے اور وہ آپ کے لیے ڈینجرس ہے, یا آپ اس سے اور یہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے, یہ ایموشنل بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی طریقے سے, یا چونکہ ہم آج کمیونیکیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کسی کی کمیونیکیشن بالکل ٹاکسک ہے اگر, یعنی کہ وہ آپ کے لیے زہریلی ہو گئی ہے, تو اس کو پہچاننا اور وہاں پر حد لگانا. تو اگر آپ نے ریئلائز کیا کہ آپ کے ایک کوئی ہے جو آتا ہے اور آپ کو جب وہ بات کرتا ہے تو آپ کو اختلاج ہونا شروع ہو جاتا ہے, اب آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ بھئی مجھے سمینہ کی بات سے ہر دفعہ بہت اختلاج ہو جاتا ہے, تو میں سمینہ سی بات کو اب آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو آپ نے وہاں پر حد لگانی ہو کہ نہیں یار سمینہ میرے پاس 20 منٹ ہے, میں 20 منٹ میں چلی جاؤں گی, یا میں اس وقت بات نہیں کر سکتی. اگر آپ سے نہیں کہا جا رہا کہ مجھے بات نہیں کرنی کیونکہ مروت اور کلچر اور ان سب نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے, تو پھر ایٹ لیسٹ پروٹیکٹ یور سیلف ان ادر ویز, اور آپ کہیے کہ آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح کچھ لوگ آپ کو لاش دے سکتے ہیں, کچھ لوگوں کی بات آپ کو شیم میں ڈال سکتی ہے, لیکن آپ کو بہت ہی چھوٹا فیل کراتی ہے کہ لوگ آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تو کچھ نہیں ہے, آپ حقیر ہیں, آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو یہ بھی ایک منفی خیال ہے, ایک منفی جذبہ ہے جو لوگوں کی بات سے آپ کے اندر آ سکتا ہے. اور
ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि मैं इस वक़्त कैसा फ़ील कर रही हूँ या कैसा फ़ील कर रहा हूँ। और इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने साथ बैठें। साया के पेज पे बहुत सारी चीज़ें हैं मेडिटेशन के ऊपर, चेक-इन्स के ऊपर। अगर आप देखिए और ये पहचानना शुरू करिए कि भई मुझे पहचानना ज़रूरी है। हर चीज़ का पहला स्टेप होता है अवेयरनेस, कि मैं पहचानूँ कि किसकी बात से मुझे अंदर मनफ़ी बात आती है, मैं कहाँ पर टाँग अड़ाती हूँ, मैं कहाँ सुन नहीं रही हूँ, या कहाँ मेरा दिल और मेरे लफ्ज़ एक नहीं है, ये जो 4 हमने बात की आज। और फिर इसके ऊपर आप अमल करना स्टार्ट करिए। तो हमारे पास 10 मिनट है और हम सवालात ले सकते हैं इस वक़्त। अगर कोई क्वेश्चन्स हैं आपके पास, तो आप वो क्वेश्चन्स कर दीजिए। मैं कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। थैंक यू अतिया, थैंक यू हया। ज़यान ने शुगर कोटेड की बात की, जिसके बारे में हमने बात किया कि हम समझ रहे होते हैं कि चूँकि हम चीनी में घोल के बात करते हैं, तो बात सही होगी, लेकिन बात के अंदर क्या है वो मैटर करता है, यानी कि बात के बिल्कुल गुट्टी में क्या है ये ज़रूरी है, ना कि किस तरह उसको शुगर कोट किया जा रहा है। मुझे शीरी से याद आया कि मेरी नानी हमेशा कहती थी, ज़बान शीरी मुल्क कीरी, यानी कि अगर तुम्हारी ज़बान मीठी है तो तो मुल्क को भी फतह कर सकते हैं। और ज़बान के ऊपर ये भी कहा गया है कि ज़बान जो है इट्स माइटियर देन द स्वॉर्ड, यानी कि स्वॉर्ड से ज़्यादा है। तो तलवार से ज़्यादा दम ज़बान में है। तो ज़बान यानी कि ज़बान को हम यहाँ पर पूरी कम्युनिकेशन लेंगे। तो कम्युनिकेशन जो है वो ऐसा हल है जिससे रिश्ते जुड़ते भी हैं और टूटते भी हैं। और इससे आप अपनी कम्युनिकेशन से ट्रस्ट भी दिखा सकते हैं, आप इज़्ज़त भी दे सकते हैं। आप अपनी कम्युनिकेशन से किसी को उठा सकते हैं, किसी को गिरा सकते हैं। लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने फीलिंग्स का इख्तियार अपने पास रखें और ना किसी को बिल्कुल हाथ में दें कि ये लें, आपको जो करना है करें। सुदृश कह रही हैं, what do you do about feeling dejected during an argument? So अगर आप okay, I'm just going to take it one at a time. What do you feel about feeling dejected during argument? ये नहीं कि अगर आप बहस के अंदर डिजेक्टेड हो रहे हो, ऐसे तो जनरली मैं आपको बताऊं कि बहस इज एक ऐसा सर्कल है जिसकी कोई लाइक कोई एंड नहीं है। बहस बराए बहस, हम लोग क्या बहुत ज्यादा बहस बराए बहस होती है। तो वेट यूर फीलिंग डिजेक्टेड, एक तो मैं आपको शाबाशी दूंगी कि आपने अपनी फीलिंग को पहचाना कि आप डिजेक्टेड फील कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज लाइक योर रेड साइन। आप समझ लीजिए कि आपके पास ट्रैफिक का रेड साइन आ गया और आपने वहां से एग्जिट होना है, क्योंकि आप जितनी देर इस रिश्ते में, यानी कि मैं उस बहस को एक रिश्ते की मिसाल दे रही हूँ, कि आप जितनी देर इस बात में रहेंगे आप उतना ही वर्स फील करेंगे, उतना बुरा फील करेंगे। तो अगेन स्पेशली, और जो बहसाई लोग हैं उनसे आपको बहस अवॉइड करनी है, बिल्कुल बाउंड्री बना लेनी कि भाई जाकिर जो है वो हर वक्त मुझे बहस में फंसा देता है, कोई चुटकुला लेके कुछ लेके, और मैं अच्छा नहीं फील करती। अगर मैं अच्छा फील करी, मैं एंजॉय करी तो ठीक है, लेकिन अगर मैं नहीं फील करती तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। और यहाँ पर ना कहना बड़ा जरूरी है। बहाना बना दें अगर आपसे नहीं होता, लेकिन अगर जब हिम्मत हो जाए तो आप खुल के बोलिए ना। जो खुल के ना बोलता है, असर्टिवली हाँ ना बोलता है, उसकी लोग ज्यादा सुनते नहीं है। इट्स अ सर्कल, लोग जो हम जितने कमजोर होते हैं, दूसरा हमें उतना ही जबर हम पर करता है। तो सो आपको ना कहना जरूरी है, और डिफेंसिव नहीं। अगर वो आपको डिजेक्टेड या डिफेंसिव कर रहा है तो नहीं आपको उस कम्युनिकेशन में जाना। इससे मुझे डिफेंसिव से याद आया कि जब हम लोगों को ताना देते हैं, बातों बातों में जोक कहते हैं, आई एम जस्ट जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रही थी, ये एक बड़ा अच्छा साइन होता है कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरा फॉर्मूला ये कि भैया आपको नहीं कहना चाहिए तो आप मत कहिए। और आप भी ये बोल दीजिए, आपको नहीं कहना चाहिए, आप मत कहिए, मत कहिए, लाइक सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू डू दैट। तो जब आपको लोग कम्युनिकेशन से आप पे तलवार चला रहे हैं, बिकॉज इट इज माइटेड इन द स्वॉर्ड, तो आप क्या करते हैं, आप डिफेंसिव हो जाते हैं। जब आप डिफेंसिव होते हैं तो आप एक शील्ड उठा लेते हैं। शील्ड उठाते हैं, कम्युनिकेशन तो गई ढेर। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन इज नॉन डिफेंसिव, और अब हम बिल्कुल रिलैक्स होके करें, तब कम्युनिकेशन सही हो सकती है। सीमा कह रही है, व्हाट इफ द अदर पर्सन्स बिकम डिफेंसिव इवन इफ आई यूज आई लैंग्वेज? यस सीमा, सो आई लैंग्वेज, इसको
just quick, इसको हम कहते हैं when you do this I feel this and I would like this, that's a formula. यानी कि जब तुम मेरे रंग के बारे में कुछ बोलते हो तो मैं बहुत कमतर फील करने लगती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आप ये ना करें. तो इसमें जनरली अगर कोई डिफेंसिव हो रहा है तो फिर भी डिफेंसिव हो रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए और आप कहिए कि देन यू कैन, आई थिंक यू कैन स्टिक टू जस्ट सेइंग व्हेन यू भी ना बोले तो आप कहिए कि दिस टॉपिक मेक्स मी फील एंड आई फील डिफेंसिव, आई एम वल्नरेबल. जनरली लोग अगर आप अपने ऊपर ले लेना तो फिर लोग आप पे नहीं चढ़ते, तो फिर वो ये नहीं कहते कि फिर तुम्हें क्यों हो रहा है, भाई वो तो मेरी मर्जी है, मुझे हो रहा है, एंड देन यू कैन स्टिक टू दैट. आई हैव यूज्ड दैट, भाई दैट्स माय थिंग. करना है तो मतलब मुझे नहीं हो रहा ना, मैं आप मेरे अंदर तो आके नहीं कुछ कर सकते ना. सो अनलेस इट इज कोई अब्यूजिव सिचुएशन जो आपको कोई कहे कि आप आए जो भी बोलती रहे मैं फिर भी करूंगा, एंड विच इज एन अलार्म साइन कि अगर आपके साथ कोई ऐसा हो रहा है कि कोई उस पर भी नहीं हो रहा. लेकिन ओन करने में बेहतर होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को जब की जिम्मेदारी ओन करना भी आसान नहीं है कि लाइक आई सेड हम सेल्फिश नहीं लिखना चाहते, हम मैं में नहीं जाना चाहते. तो लेकिन जब आप अपनी बारे में बात करते हैं, जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी, मेरी मर्जी और मैं डील कर लूंगी. व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर एग्जॉस्टिंग सिचुएशंस एंड डूइंग मार्केटिंग? ये मुझे थोड़ा आप अदनान दोबारा समझाइएगा कि एग्जॉस्टिंग सिचुएशन में समझ गई लेकिन मार्केटिंग मुझे समझ नहीं आई. लेकिन हाँ, एग्जॉस्टिंग सिचुएशन में टू मी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बोल रहे हैं बस हो जाना, यानी कि एग्जॉस्टिंग सिचुएशन में आपकी बस अगर हो जाए तो आपको गाड़ी को पॉज करना पड़ेगा. तो अगर आपकी बस हो जाए तो वी नीड टू टेक अ ब्रेक. पॉज बहुत जरूरी है. कम्युनिकेशन अगर घूम घूम के जलेबी बने जा रही है, ऐसी भी कम्युनिकेशन जो जलेबी बनती है वो अच्छी नहीं होती है. कम्युनिकेशन में मजाक करते हैं बर्फी बेहतर है जलेबी से. तो जब बात खींची जा रही है, इट्स एग्जॉस्टिंग आपके दिमाग के लिए, आपके दिल के लिए, आपके जिस्म के लिए. तो इसलिए जरूरी है कि आप उस वक्त ब्रेक लें एंड वॉक अवे. वॉक अवे इज द बेस्ट थिंग. आप उसको पाले नहीं. कहते ना कि अगर जंगली जानवर आपके पास है और वो पागल हो जा रहा है तो उस वक्त आप उसको जितना छेड़ेंगे वो उतना छेड़ेगा. So you want to, yeah, you don't want to do that. आपको you have to walk away from the situation. Atiya, let's suppose there's a toxic person in your surrounding but you can't avoid him or her because you're living in the same room. How do you deal with him, her effectively? Atiya, ऐसी situation में मैं अगर रह रही हूँ तो मैं बड़ी बाउंड्रीज को अपनी स्टैब्लिश करना चाहूंगी. तो बाउंड्री स्टैब्लिश करने के लिए आप, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप एक रूल लिख रहे हैं कि ये तुम्हारी हद है, ये मेरी हद है. और टू स्टार्ट ऑफ विद पहले आप देखिए कि आप कहाँ उसकी बाउंड्री में जाती हैं, आप क्या कहती हैं उसको जो ट्रिगर हो जाता है या हो जाती है. सो आपने हद को डिफाइन करनी है, समझनी है. ये समझना है कि मिसाल के तौर पे मैं किसी के साथ रहती हूँ और वो जब भी बिस्तर से उठता है तो बिस्तर उठक के उठ देता है और ये मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है. तो और मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है और वो लगता है कि मेरी स्पेस में आ गया है. और तो मैं या पहले कोशिश करूंगी कि मैं बात करूँ, मैं कहूँ कि अगर तुम ये करते हो तो मुझे परेशानी होती है. मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत करते हो, जब तुम ये करते हो तो मुझे बेचैनी होती है, क्या तुम ही मदद कर सकते हो इसमें? दैट्स अ वेरी वेरी आइडियल सिचुएशन में ऐसी गुफ्तगू होती है. लेकिन मैं ये भी कर सकती हूँ कि फिर मैं उस चीज को अपनी बाउंड्री से निकाल दूँ. मैं कहूँगी नहीं, दिस इज नॉट इन माई बाउंड्री, इसको मैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दोज थिंग्स अफेक्टिंग मी. ये मुझे परेशान नहीं करेगी चीज, मैं इसको जाने दूंगी और मैं कहूँगी कुछ चीजों को जाने दो. तो जब आप अपनी हद को घर के अंदर रहते हुए तय कर रहे हैं और आप रिश्ते में उस आदमी या उस औरत के साथ और आप नहीं बहुत ज्यादा बाउंड्रीज लगा सकते तो छोटी छोटी चीजें शुरू करिए. लाइक और समटाइम्स तो फिजिकली स्पेस लेना भी बाउंड्री के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप कहें कि समटाइम्स आप लिटरली आप कहें कि ये टाइम मेरा वॉक का टाइम है या ये टाइम मुझे अकेले चाहिए. मुझे याद है कि एक दफा इसी तरह की सिमिलर सिचुएशन को मैं जानती थी. तो
وہ جو لڑکی تھی وہ کیا کرتی تھی کہ وہ جانماز سے بیٹھ جاتی تھی، یا وہ یو نو یا وہ نیچر کے ساتھ واک کرنے چلی جاتی تھی، یا وہ سو جسٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ ٹائم وٹ ایور یور کانسیپٹ از، آپ کی جو ویلیوز ہیں، آپ کے جو گھر کے روایت ہے، اس کے طرح آپ کچھ بھی لائک بریک لے لینا، مگر اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹو ٹیک بریکس اینڈ create boundaries. I think that's all the questions we have. It is 30 minutes as well. تو سایہ کے پیج پہ بہت ساری ریسورسز ہیں وہ بلڈ کر رہے ہیں، اور وہ ساری اردو میں ہیں، اس کو شیئر کریے. اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی خاص چیز ٹاپک پہ آپ کو بات کروانی ہے، بولنا ہے، ہمیں سجیشنز دیجیے. آپ کو سپورٹ گروپ ملیں گے کہ ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں، کاؤنسلنگ ملے گی، اور بہت سارے یوزفل لنکس ملیں گے. دیکھتے رہیے گا، اینڈ تھینک یو اینڈ لیو یور فیڈ بیکس.